ख़वातीनो हज़रात, आज मेरे यहाँ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पंजाब हुकूमत ने थैलेसीमिया से बचाव का प्रोग्राम बनाया है, उसमें कोऑर्डिनेटर हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन एहसान साहिबा से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। ज़रा ये बताइए कि ये थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है जो खून में सुरख खुलिये मौजूद होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। इस हीमोग्लोबिन के बनावटी नुक्स को हम थैलेसीमिया कहते हैं। ये बीमारी जो है ये जीन्स के जरिए वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। वालिदैन जो है वो कैरियर होते हैं और वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त अफराद होते हैं। जब तक उनके यहाँ थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा ना हो, उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि वो कैरियर हैं। इन वालिदैन में जो कैरियर अफराद हैं, ये हीमोग्लोबिन बनाने की एक जीन जो है वो नॉर्मल होती है और एक एबनॉर्मल होती है। उनकी नॉर्मल जीन जो है वो क्योंकि हीमोग्लोबिन सही बनाती रहती है, इसलिए उन्हें सारी उम्र पता ही नहीं लगता कि वो एक एबनॉर्मल जीन कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों वालिदैन से ये एबनॉर्मल जीन बच्चे को मुंतकिल हो जाए तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अब बच्चे को बेचारे को तो नहीं पता कि मेरे वालिदैन कैरियर थे या नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते। कोई ऐसा आपके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है कि पहले टेस्ट हो और फिर वालिदैन इस काबिल हो कि आने वाले मेहमान का इंतजार करें कि वो इस बीमारी में मुब्तला है? बिल्कुल जी, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने ये पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू किया है और ये थैलेसीमिया से बचाव का प्रोग्राम है। इसमें हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हम नौजवान खवातीन और हजरात उनका शादी से पहले थैलेसीमिया के लिए कैरियर स्क्रीनिंग का टेस्ट करवाएं। अगर हम ये टेस्ट करवा लेते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कैरियर है, तो हम फिर ये उन्हें एडवाइस करते हैं कि एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी ना करें। लेकिन अगर शादी करना जरूरी है तो फिर आप तशखीस कबल अज़ पैदाइश का टेस्ट ले लें, क्योंकि हर हमल में हमारे पास ये खतरा मौजूद होता है। 25% खतरा है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा, 25% है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा और 50% है कि बच्चा जो है वो अपने वालिदैन की तरह कैरियर होगा। तो अगर वालिदैन को या नौजवान लड़के और लड़कियों को ये मालूम पड़ जाए कि वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं, तो वो अपनी आइंदा जिंदगी के लिए एक बेहतर और मुफीद फैसला कर सकते हैं। जरा ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये हुकूमत यानी किस तरह करके ये यानी लाजिम कर सकती है ये टेस्ट जो है? इसके लिए एक बिल पास किया जा सकता है। अभी आपको मालूम होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने ये बिल पास कर लिया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को ये तमाम सहूलियात वह नहीं पहुंचाई हैं गांव की हद तक भी, जहां पे कि वो थैलेसीमिया की कैरियर स्क्रीनिंग करवा सके, तो पंजाब गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमें पहले अपने दही इलाकों तक ये फैसिलिटी पहुंचा देनी चाहिए। उनके पास वहां ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए कि वो अपने नजदीक तरीन सेंटर में जाकर अपने लिए ये कैरियर स्क्रीनिंग का टेस्ट करवा सके और फिर ये बिल पास हो। हमने बिल ड्राफ्ट कर लिया हुआ है और ये महकमा सेहत में जमा हो चुका हुआ है और अब ये पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा और अनकरीब ही जब ये लागू होगा तो तकरीबन तमाम हमारे जो दही इलाका जाते हैं वहां तक ये सहूलत मौजूद होगी कि लोगों को बहुत ज्यादा सफर किए बगैर ही अपने घर के पास ही उन्हें ये सहूलत मुयस्सर हो। जरा ये फरमाइए कि नाजरीन को पता चले कि ये थैलेसीमिया का जो मरीज होता है बच्चा, उसकी क्या यानी अलामात होती हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और आपको मालूम नहीं हो पाता कि बच्चा बीमार है या ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक कुदरती रखा हुआ है कि जब वो माँ के पेट में होता है तो और तरह की हीमोग्लोबिन होती है और जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो उसके पास दूसरी तरह की हीमोग्लोबिन बननी शुरू होती है। जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो अब वो बतदरीज जो पैदाइश से पहले की हीमोग्लोबिन है वो चेंज होना शुरू हो जाती है दूसरी हीमोग्लोबिन में, जिसे हम एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब क्योंकि उसका वो हीमोग्लोबिन सही नहीं बन रहा तो उसका जो सेल्स हैं, सुरख खुलिये हैं, वो ज्यादा टूट फूट का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए उसकी जो बोन मैरो है वो ज्यादा से ज्यादा सुरख खुलिये बनाती चली जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं। बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा बदमिजाज हो जाता है, दूध नहीं पीता और बार बार उसको इन्फेक्शन होते हैं, बार बार बीमार होता है। तकरीबन 3 से 6 माह तक बच्चे की खून की इतनी कमी हो जाती है कि वालिदैन को उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। जब
बच्चे को वो डॉक्टर देखता है तो वो कहता है इसे खून की कमी है, खून लगवा दो। एक दफा खून लगा, अगले महीने फिर खून की कमी होगी, फिर खून लगा। जब 2-3 दफा खून लगता है तो अब वालिदैन भी परेशान होते हैं और डॉक्टर भी कि क्या मसला है, बच्चा खून क्यों नहीं बना रहा। अब जब उसके टेस्ट होते हैं तो पता लगता है बच्चा तो थैलेसीमिया मेजर का शिकार है और सारी उम्र के लिए उसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसकी खून की रिक्वायरमेंट, जरूरत भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा बार बार खून लगाने से बच्चों में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और समटाइम्स HIV एड्स का भी इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाता है। पहले महीने में 1 दफा लगता है, बड़े बच्चों को महीने में 2 दफा लगता है, उससे बड़े बच्चों को महीने में 3 दफा या 4 दफा भी लगता है। अब जब ये हम बार बार खून लगाते हैं तो खून में मौजूद फौलाद होता है, वो फौलाद जो है वो बच्चे के जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ आज़ा में, जैसे दिल में जमा हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, मसल्स में, जिगर में, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो यहाँ पे जमा होता है तो जो ये आज़ा हैं इनके जो खुलिये होते हैं वो सही तौर पे काम नहीं कर पाते। जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो बच्चा मजीद दूसरी बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। इसके लिए हमें बच्चे को इखराज फौलाद की अद्वियात देनी पड़ती हैं। जो ये अद्वियात है, एक तो ये महंगी है और दूसरे इसमें जो इंजेक्शंस हैं वो हफ्ते में 5 से 6 दिन बच्चे को लगाना पड़ता है। जल्द के नीचे सुई लगती है और तकरीबन 6 से 8 घंटे वो सुई लगी रहती है, यानी बच्चा उसी सुई के साथ घर में चल फिर रहा है या स्कूल जा रहा है या अपने और काम कर रहा है। पंप होता है खास किस्म का जो कि बच्चे के जिस्म में से आहिस्ता आहिस्ता फौलाद को खारिज करता रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बच्चे के इलाज पर 1 साल में 3 लाख रुपए खर्चा आता है। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 हज़ार थैलेसीमिया मेजर के बच्चे मौजूद हैं और हर साल 6000 नए बच्चों का इजाफा हो रहा है, यानी हर रोज 17 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। खादमे वाला पंजाब जो है ये तो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ा काम करते हैं, ढेर सारा अनथक आदमी है। इन्होंने इस सारे बचाव के लिए कहाँ सेंटर्स बनाए और क्या क्या यानी ये ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि देहातों में 70% लोग तो हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल देहात में। आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत संजीदगी से इकदाम कर रही है और उसके लिए हमारा सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग यूनिट मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और बाकी हमारा अमला मौजूद है। हीमेटोलॉजी की एक लैब मौजूद है जिसमें हम सारे टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास DNA की लैब मौजूद है और आपको ये सुनकर भी बहुत खुशी होगी कि ये वाहिद पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर लैब है जो कि DNA के टेस्ट कर रही है। इससे पहले हमें DNA के टेस्ट के लिए बैरून मुल्क ब्लड भेजना पड़ता था, अब हम ये पाकिस्तान में खुद कर रहे हैं। नंबर 2, इसके साथ हमारे 4 रीजनल सेंटर्स हैं, एक लाहौर में, एक होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में है, एक मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में है और एक बहावलपुर में बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में है। साउथ पंजाब में इसलिए 2 हॉस्पिटल्स या 2 सेंटर्स बनाए गए हैं क्योंकि साउथ पंजाब में इस बीमारी की रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा 1 या 2 फील्ड ऑफिसर हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, वहाँ 2 भी हैं, 3 भी हैं हमारे फील्ड ऑफिसर हैं। इन फील्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से मोटर बाइक्स दी गई हैं और ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां बच्चों को ब्लड लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा हो या प्राइवेट अदारा हो, ये वहां जाते हैं, उन बच्चों को रजिस्टर करते हैं, उनके वालिदैन से बातचीत करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें इस बीमारी के मुतालिक बताते हैं और इस बीमारी का बचाव कैसे मुमकिन है ये भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। फिर उनसे दरखास्त करते हैं कि आप अपने घर में अपने तमाम फैमिली को जमा करें और वहां पे जितने अफराद मौजूद होते हैं उन सबकी काउंसलिंग पहले करता है। उसके बाद उनके सैंपल्स खुद इकट्ठे करता है। सिरिंजेस डिस्पोजेबल हम अपनी लेके जाते हैं, वाइल्स हमारी अपनी होती हैं और कोल्ड स्टोरेज हमने अपना बनाया हुआ है, उसके जरिए वो हमें अपने रीजनल सेंटर्स में ब्लड वापस भेजता है। वहां पे इनकी टेस्टिंग होती है। हर सेंटर में हीमेटोलॉजी की लैब मौजूद है। रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करके वापस उस फील्ड ऑफिसर को जाती हैं और वो फील्ड ऑफिसर जो है दोबारा उस खानदान में जाके उन सबको रिपोर्ट्स देता है और फिर दोबारा उनकी काउंसलिंग होती है और उन्हें हम ये बताते हैं कि आपके ये बच्चे कैरियर हैं और ये बच्चियां कैरियर हैं। और हम खानदानी शादी के खिलाफ नहीं है, इंटर कजन मैरिजेस जरूर करें, लेकिन एक कैरियर लड़के की शादी कैरियर लड़की से ना करें।
इससे ये होगा कि आपके यहाँ थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं होगा। जिन खवातीन हज़रात की शादियां हो चुकी हैं और वो और बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि आप तशखीस क़बल पैदाइश का टेस्ट ले लें। अगर वालिदैन को मालूम पड़ जाए कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है और दोनों मियाँ बीवी अपनी बाहमी रजामंदी से ये हमल ज़ाया करवाना चाहें, तो वो ये हमल ज़ाया करवा सकते हैं। इसके लिए हमने पाकिस्तान के उलमाए कराम से फतवा लिया हुआ है कि अगर 120 दिन से पहले पहले हमें मालूम हो जाए कि हामला औरत के पेट में जो बच्चा है वो पैदा होने के बाद खुद अपने तौर पर जिंदा नहीं रह सकेगा, तो ये हमल ज़ाया करवा सकते हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखो इनकी निगाहें हमको ही ढूंढे, ये है हमारे प्यार के काबिल, होना नहीं इनसे एक पल भी गाफिल, खो ना जाए ये प्यारे ज़मीन पर। डॉक्टर जरा ये फरमाइए कि ये टेस्ट करते हैं और फ्री करते हैं, कोई प्राइवेट अदारे भी तो करते होंगे यहाँ पे? जी हाँ, प्राइवेट लेबोरेटरीज बहुत सारी हैं, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं जो ये टेस्ट कर रही हैं, लेकिन वो इसके चार्जेस लेते हैं। अच्छा। जो कि तकरीबन आप समझें कि 2000 से लेके 10,000 तक तो सिंपल जो ब्लड टेस्ट और कैरियर स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसके हैं, और जो हमने कहा तशखीस क़बल पैदाइश का टेस्ट है, इसके तकरीबन 15 से 20,000 रुपए अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो चार्ज होते हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो है फ्री हैं, और आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं मतलब ये कहना भी चाहूँगी कि जितने लोग भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इस को आगे अपने सुनने वालों, जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंचाएं, ताकि जो ये फ्री सर्विसेज हैं जहां जहां भी लोग सुने या देखें वो हमारी ये अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वो आप टिकर पे चला दीजिएगा, तो उसमें अगर आप फोन करते हैं तो आपको सारा कुछ जो है वो हमारे जो नुमाइंदे हैं वहां बैठे हुए वो आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे और आपको बताएंगे भी कि किन फील्ड ऑफिसर से आप रुजू कर सकते हैं या किस जगह आप जा सकते हैं जहां पे आपको ये फ्री सहूलियात मुयस्सर होंगी। डॉक्टर साहब, आपके जैसे हुकूमत पंजाब ने ये सेंटर्स बना दिए 4, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो इसमें ब्लड बैंक्स भी बने हैं आपके यहाँ? नहीं, ब्लड बैंक्स नहीं है, ये हमारा टोटली जो है ये प्रिवेंशन का, बचाव का प्रोग्राम है। इसमें हम सिर्फ बचाव करना चाह रहे हैं कि हम नए थैलेसीमिया के पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनकी तादाद या इजाफे को रोक सके। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली जो ब्लड बैंक्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर रही है, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बना दी गई है और तकरीबन तमाम अस्पतालों में ब्लड बैंक्स मौजूद हैं जहाँ पे साफ और फिल्टर शुदा जो ब्लड है वो बच्चों को मुहैया किया जाता है। और ये तमाम जितनी मैंने आपको सर्विसेज बताई है ना पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की, ये सारी की सारी फ्री हैं। इसमें कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस जो तशखीस क़बल पैदाइश है, ये तमाम सहूलियात जो है ये हम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है ये भी तमाम मुफ्त फराहम की जाती हैं। कोई भी ये नहीं शख्स कह सकता कि मैं पंजाब ब्लड अथॉरिटी गया और मुझसे उन्होंने पैसे लिए, नहीं, ये सब चीजें जो है मुफ्त फराहम की जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि हर 15 दिन बाद या हर हफ्ते बाद या हर 10 दिन बाद खून चाहिए होता है थैलेसीमिया के उस बच्चे को जी, तो अंदाजन कितने एक बच्चे जेर इलाज होंगे हमारे यहाँ पंजाब में? पंजाब में तकरीबन 30,000 रजिस्टर्ड बच्चा होगा और 3,000 बच्चा जो है उसका हर साल इजाफा हो रहा है हमारे पंजाब में। और ये जो इनका इलाज है ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट एनजीओज का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जैसे सुंदर्स फाउंडेशन है, फातमीत है, पाकिस्तान थैलेसीमिया सोसाइटी है, इसी तरह और भी दूसरे शहरों में भी हर एक ने अपने अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, अलीजे फाउंडेशन है, और ये सब जो है इनकी पूरी कोशिश
कोशिश है कि बच्चों को ये अच्छा साफ खून मुहैया कर सके। इसके अलावा कुछ जो सेंटर्स हैं वो कैरियर स्क्रीनिंग की भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जो कैरियर स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी और अहम फैसिलिटी है वो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम मुहैया कर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर मसरूफियत के बावजूद मेरे शो में आना पसंद फरमाया, और ये जो यानी आपने नाजरीन को बताया है इस बीमारी के बारे में, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और अल्लाह ताला इस आपके प्रोजेक्ट को दिन दुगने और रात चौगनी तरक्की दे। और मैं वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा ज़ाती तौर पर कि इसके दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और ज़ाती दिलचस्पी लेके खादिम आला पंजाब साहब इस प्रोजेक्ट को आप साथ साथ लिए चलें, क्योंकि ये बहुत सौ का भला है। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है वो किस जगह पे है और कहां रिपोर्टिंग कर रहा है। डार्लिंग जी, मैं इस वेले एक कैंप के बाहर खलोता जिथे खून का अतिया दिता जा रहा है।